जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी आस माता की दो पौराणिक कथा सुनेंगी जिन्हें आज से लेके पूरा सप्ताह सुना जाता है। तो आइए माता की कृपा से कथा को शुरू करते हैं। ये दोनों कथाएं बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन कथाओं को सुनने से आस माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप सभी कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में आस माता की जय ज़रूर लिखिएगा। बोलिए आस माता की जय हो। पहली कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा था। उसके एक ही राजकुमार था। माता पिता का बहुत लाडला होने के कारण वह बहुत ऊधम किया करता था। वह प्रायः कुओं और पनघटों पर बैठ जाता और जब स्त्रियां जल भरकर घर को चलने लगती तो गुलेल का गुल्ला मारकर उनके घड़े फोड़ डालता था। लोगों ने राजा के पास जाकर राजकुमार के आचरणों की शिकायत की और कहा कि यदि यही हाल रहा तो हमारा निवाह किस प्रकार होगा। राजा ने कहा, अब से कोई मिट्टी का घड़ा लेकर पानी भरने ना जाया करे। जिनके यहाँ तांबे पीतल के घड़े नहीं हैं वे हमारे यहाँ से घड़े ले लें। जब स्त्रियाँ तांबे पीतल के घड़े से पानी लेने जाने लगीं, तब राजकुमार मिट्टी के बजाय लोहे और कांच के गुल्ले मार मार कर उनके घड़े फोड़ने लगा। लोगों ने एकत्र होकर राजा से फिर कहा कि अब तो हम आपके राज्य से चले जाएंगे, या तो राजकुमार को राज्य से बाहर भेजो। राजा ने उस समय सभी प्रजा को समझा बुझाकर पीड़ितों को शांत किया। राजकुमार उस समय शिकार खेलने गया हुआ था। राजा ने अपने हस्ताक्षर सहित एक आज्ञा पत्र सिपाहियों को देकर कहा कि जब राजकुमार शिकार से वापस आकर महलों में आने लगी तो उसी वक्त यह पर्चा तुम उसको दिखा देना। जब राजकुमार वापस आया और सिपाहियों ने उसे देश से निकलने की आज्ञा पर परवाना दिखाया तो वह उन्हीं पैरों राज दरबार से लौटकर जंगल की तरफ चला गया। राजकुमार घोड़ा बढ़ाता हुआ चला जाता था कि उसी रास्ते में चार बुढ़ियां सामने रास्ते में बैठी हुई थीं। उसने उनको देखा। उसी समय अनायास राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसे उठाने के लिए वह घोड़े पर से उतरा और फिर सवार होकर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा कि इस पथिक ने घोड़े से उतरकर हम लोगों का अभिवादन किया है। जब वह उन लोगों के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, मुसाफिर, तुम बतलाओ कि तुमने हम लोगों में से किसको घोड़े से उतरकर प्रणाम किया था। वह बोला, तुम सब में जो बड़ी हो मैंने उसी को प्रणाम किया है। उन्होंने कहा, तुम्हारा यह उत्तर ठीक नहीं। हम कोई एक दूसरे से कम नहीं हैं। अपने अपने स्थान पर सब बड़ी हैं। तुमको किसी एक को बतलाना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा, अपना अपना नाम बतलाओ, तब मैं बतलाऊंगा कि मैंने किसे प्रणाम किया था। एक बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम भूखमाई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारी एक स्थिति नहीं, तुम्हारा कोई मुख्य उद्देश्य लक्ष्य भी नहीं। किसी की भूख जैसे अच्छे भोजन से शांत होती हो वैसे ही रूखे सूखे टुकड़ों से भी शांत हो जाती हो, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। दूसरी ने कहा, मेरा नाम प्यास माई है। राजकुमार ने जवाब दिया, जो हाल भूख माई का है वही तुम्हारा है। तुम्हारी शांति जैसी गंगा जल से हो सकती है वैसे ही पोखरी के गंदे जल से भी हो सकती है, इसलिए मैंने तुमको भी प्रणाम नहीं किया। तीसरी बोली, मेरा नाम नींद माई है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा प्रभाव या स्वभाव भी बाकी दोनों की तरह ही लक्ष्यहीन है।
पुष्पों की सैया पर जैसी नींद आती है, वैसे ही खेत के डेलों में भी आती है, इसलिए मैंने तुमको प्रणाम नहीं किया। अंत में चौथी बुढ़िया ने कहा, मेरा नाम आसमाई है। तब राजकुमार बोला, जैसे ये तीनों मनुष्यों को विकल कर देने वाली हैं, वैसे ही तुम उसकी विकलता का नाश कर उसे शांति देने वाली हो, इसलिए मैंने तुम्ही को प्रणाम किया है। इससे प्रसन्न होकर आसमाई ने राजकुमार को 4 कोड़ियाँ देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कोड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी, कोई भी तुमसे युद्ध में या जुए में ना जीत सकेगा। तुम जिस काम में हाथ लगाओगे, उसी में तुमको सिद्धि होगी। तुम्हारी जो इच्छा होगी या यत्न करते हुए तुम जिस वस्तु की प्राप्ति की आशा करोगे, वही तुमको प्राप्त होगा। राजकुमार चलता चलता कुछ दिनों के बाद एक राजा के शहर में पहुंचा। उस राजा को जुआ खेलने का शौक था। इस कारण उसके नौकर चाकर, प्रजा परिजन सभी को जुआ खेलने का अभ्यास पड़ गया था। राजा के कपड़े धोने वाला धोबी भी जुआरी था। वह नदी के जिस घाट पर कपड़े धो रहा था, उसी घाट पर राजकुमार अपने घोड़े को नहलाने ले गया। धोबी उससे बोला, मुसाफिर, पहले मेरे साथ 2 हाथ खेल लो। जीत जाओ तो घोड़ों को पानी पिलाकर चले जाना और राजा के सब कपड़े जीत में ले जाना, और जो हार जाओ तो घोड़ा देकर चले जाना, फिर मैं इसे पानी पिलाता रहूँगा। राजकुमार को तो आसमाई के वरदान का बल था। वह घोड़े की लगाम थामकर खेलने बैठ गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा के सब कपड़े जीत लिए। उसने कपड़े तो ना लिए, पर घोड़े को पानी पिलाकर वह चला गया। धोबी शाम को जब महल में गया, तब उसने राजा को बताया कि एक ऐसा खेलने वाला मुसाफिर इस नगर में आया है, जैसा आज तक मैंने ना देखा और ना ही सुना। कोई उससे जुए में जीत ही नहीं सकता। यह सुनकर राजा बोला, तब मैं उस मुसाफिर से जरूर मिलूंगा और 2-2 हाथ उसके साथ खेलूंगा। दूसरे दिन धोबी राजकुमार को राजा के पास लिवा ले गया। राजा ने उसका उचित आवभगत करके जुआ खेलने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने कहा, मुझे खेलने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अधिक देर तक खेलने का मेरा अभ्यास नहीं है। 2-4 दांव में ही बारा न्यारा हो जाना चाहिए। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। दोनों खेलने लगे। थोड़ी ही देर में राजकुमार ने राजा का राजपाट सब जीत लिया। राजा ने हार स्वीकार कर ली। तब अपने मंत्री मित्र सबको इकट्ठा करके सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा, इसे मार देना उचित है, अकेला तो है ही, क्या कर सकता है। किसी ने कहा, राज का एक अंश देकर उसे राजी कर लेना चाहिए। राजा ने वृद्ध की बात मानकर राजकुमार से अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। राजकुमार कोई साधारण मनुष्य तो था नहीं, वह भी तो राजा का लड़का था। उसके आचरण से राजा को बड़ी असंता हुई। राजा ने सलाह देने वाले वृद्ध को बहुत इनाम दिया। विवाह हो जाने के बाद राजकुमार को अलग महल दे दिया गया। राजा की कन्या भी अपने पति के साथ इन्हीं महलों में रहती थी। वह बड़ी ही सदाचारिणी और विनयशील स्त्री थी। उस घर में सास नंद व कोई भी नहीं थी जिनकी आज्ञा का वह पालन करती। इस कारण उसने कपड़े की गुड्डियां बनाकर रख ली। जब वह श्रृंगार करके निश्चिंत होती, तब उन गुड़ियों को सास नंद मानकर उनके पैर पड़ती और आंचल पसार कर उनका आशीर्वाद लेने के बाद पति के समीप जाती थीं। एक दिन राजकुमार ने उसे गुड़ियों के पैर पड़ते देख लिया। उसने पूछा, यह तुम क्या करती रहती हो? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैं यह स्त्री धर्म का निर्वाह करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो नित्य सास नंद के पैर पड़ती
और उनसे आशीर्वाद लेती, किंतु यहाँ सास नंद कोई नहीं है। तब इन गुड़ियों को सास नंद मानकर अपना धर्म निर्वाह करती हूँ। यह सुनकर राजकुमार बोला, यदि ऐसी बात है तो गुड़ियों के पैर पड़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे परिवार में तो सभी कोई हैं। यदि तुम्हारी इच्छा है तो अपने घर चली। वह बोली, इससे अच्छा क्या है कि मैं अपने घर चलकर अपने परिवार में मिल मिलाकर रहूं। विवाह हो जाने के बाद लड़की का माता पिता के घर में रहना किसी हालत में अच्छा नहीं है। वह विवाह होने पर भी बिना ब्याही के समान होती है। आप घर को चलिए, मैं खुशी से आपके साथ चलूँगी। तब राजकुमार ने अपने सास ससुर से कहा, मैं अपने घर को जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। राजा ने उनकी यात्रा का सब प्रबंध करके बेटी को विदा कर दिया। राजकुमार नई दुल्हन को लिवा लाया। भीड़ भाड़ के साथ चलता हुआ कुछ दिनों में अपने पिता की राजधानी के पास पहुंचा। इधर जिस दिन से राजकुमार चला गया था, उसी दिन से राजा रानी दोनों उसके विरह में दिन ब दिन दुबले होने लगे थे। जब राजकुमार वापस आया, उन दिनों उसके माता पिता दोनों अंधे हो गए थे। राजकुमार की सेना देखकर लोगों ने राजा को सूचना दी कि कोई बड़ा राजा आया है। तब राजा उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। उसी समय राजकुमार ने महल के दरवाजे पर आकर खबर कराई कि मैं अपने अपराध की पूरी सजा पा चुका हूँ। अब आज्ञा है तो चरणों में हाजिर होऊं। यह सुनते ही राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, मैं बाप हूँ, वह बेटा है, उसका घर है, खुशी से आवे। तब राजकुमार ने फिर बोला, मैं विवाह कर लाया हूँ। पहले कुलाचार के अनुसार अपनी बहू को महलों में बुलाइए, तब पीछे मैं आऊँगा। इस पर राजा ने सवारी लगवाई। तब राजा खुद बहू को लिवाने गया। महलों में आकर बहू ने सास के पैर पड़ी। सास ने आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों के बाद उस राजकन्या के भी अति सुंदर बालक हुआ। इसी बीच में राजा रानी की नज़र भी ठीक हो गई। जिस परिवार में अंधेरा पड़ा था, उसी परिवार में आसमाई की कृपा से आनंद की वर्षा होने लगी। उसी समय से लोक में आसमाई की पूजा की जाती है। तो बोलिए आसमाई की जय हो। अब हम आसमाई की दूसरी कथा को सुनेंगे। पुरानी समय में एक आदमी एक नगर में रहता था। उस आसलिया बावलिया को जुआ खेलने में रुचि थी। वह हमेशा ब्राह्मणों को भोजन भी करवाता था। इस तरह हमेशा जुआ खेलते रहने से और ब्राह्मणों को भोजन करवाते रहने से उसकी भाभियों को यह सब पसंद नहीं था। इस तरह कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन उसकी भाभियों ने परेशान होकर उसको घर से बाहर निकाल दिया। इस तरह घर से बाहर निकाल देने से दुखी हुआ वह सोचने लगा कि अब मैं अपना जीवन कैसे यापन करूं। इस तरह सोचते विचारते हुए वह घूमते हुए दूसरे नगर में पहुंचता है। वहां आस माता का नाम मन में दोहराते हुए एक जगह पर बैठ जाता है। उसने आसपास के लोगों के द्वारा नगर में प्रचारित करवा दिया कि एक उच्च कोटि का जुआ खेलने वाला आया है। यह बात उस नगर के राजा के कानों तक पहुंची। तब उस नगर के राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर उसको जुआ खेलने के लिए बुलाया। इस तरह आसलिया बावलिया सिपाहियों के साथ नगर के राजा के दरबार में जाता है। राजा को नमस्कार करता है। तब राजा उसका परिचय पूछते हैं। तब वह अपना पूरा परिचय देता है। तब राजा कहते हैं कि तुम अपने आप को उच्च कोटि का जुआरी समझते हो, तो मुझे जुए में हराकर दिखाओ। तब आसलिया बावलिया जुआरी बोलता है कि हे राजा जी,
आपसे मेरी कहाँ तुलना है। मैं ठहरा एक जुआ खेलने वाला और आप तो इस नगर के स्वामी हैं। मैं जुए में जीत गया तो मेरे द्वारा जीती गई कोई भी वस्तु वापस नहीं लेना और मेरे प्राणों की रक्षा होगी, ये आप वचन दें, तभी मैं जुआ खेलूंगा। राजा बोलता है कि हे जुआ खेलने वाले आसलिया बावलिया, तुम जुए में जीत जाओगी तो तुम्हारे द्वारा जीती गई कोई वस्तु तुमसे वापस नहीं ली जाएगी और तुम्हारे प्राणों को किसी भी तरह से खतरा नहीं होगा। मैं इस नगर का राजा ईश्वर को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। इस तरह के वचन के बाद राजा और आसलिया बावलिया के बीच जुआ कार्यक्रम शुरू हुआ। उस जुआ कार्यक्रम में कभी राजा की बाजी होती तो कभी बावलिया की होती थी। इस तरह काफ़ी समय तक खेल ऐसा ही चलता रहा और राजा अपनी सभी वस्तुओं को हारने लगे थे। जब राजा अपनी सभी वस्तुओं को हार गए तब आसलिया बावलिया बोला, हे महाराज, अभी भी आप अपनी सभी हारी हुई वस्तुओं को वापस जीत सकते हैं। आपके पास आपका राज्य जुआ खेल के दांव पर लगाएं, जिससे आप वापस जीत सकते हैं। राजा ने बिना सोचे विचारे अपना राज्य जुए के खेल में दांव पर लगा दिया और अपने राज्य को जुए में हार गया। इस तरह वचनबद्ध राजा कुछ नहीं कर सके। अपना राज्य उस आसलिया बावलिया को देकर नगर को छोड़कर चले गए। आसलिया बावलिया इस तरह खुद उस नगर को जीतकर राजा बन गया। इस तरह आसलिया बावलिया अपने जीते हुए राज्य पर सुख सुविधाओं से जीवन जी रहा था। उस तरफ आसलिया बावलिया के घर पर अकाल पड़ने लगा, जिससे उसके परिवार के लोगों को भोजन की कमी होने लगी। इस तरह उसके परिवार के लोग चिंतित रहने लगे। थोड़े समय के बाद आसलिया बावलिया के परिवार के लोगों का अन्य धन समाप्त हो गया। तब उनको किसी दूसरे नगर के लोग से ज्ञात हुआ कि दूसरे नगर में तुम्हारा भाई पुत्र और तुम्हारा देवर राजा बन गया है और उस नगर में पूरी तरह से खुशहाली है। तुम सब अपने भाई आसलिया बावलिया के पास क्यों नहीं चले जाते हो? इस तरह उसके परिवार के सभी लोग, जिनमें उसकी माता, भाई और भाभी, उसको देखने और उससे मदद के लिए उसके नगर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे सभी उस आसलिया बावलिया की नगर में पहुंचते हैं और उसको देखते हैं, तब उसकी माँ अपने बेटे को राजा बना देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा के रूप में आसलिया बावलिया अपनी माता को इस तरह रोते देखकर अपनी माता के चरण को स्पर्श करता है। तब उसकी माता ने उससे कहा, मैं आज माता के व्रत का उद्यापन करूंगी। तब सब लोगों ने घर जाकर आज माता के व्रत का उद्यापन किया। हे माता, जिस प्रकार तुमने आसलिया बावलिया पर अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही हम सब पर रखना, वैसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए, आस माता की जय हो। इस प्रकार हमने आस माता की ये कथाएं सुनी। अगर आप सभी को ये कथाएं पसंद आई हों तो कमेंट बॉक्स में जय आस माता ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।